आज हम ग्रेड 8 का जो यूनिट नंबर 3 है बायोटेक्नोलॉजी, इससे हम आज स्टार्ट लेंगे। लेकिन ये चैप्टर, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो अब हम बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको हम उर्दू में भी बायोटेक्नोलॉजी हम इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक या तरीके। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं इंसान के फ़ायदे के लिए। डिफिनीशन को ज़रा देख लीजिए। द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जिंदा जानवर होते हैं उनका इस्तेमाल, आर देयर प्रोडक्ट, या उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसका इस्तेमाल फॉर द वेलफेयर। वेलफेयर कहते हैं बका या तरक्की को, ऑफ मैन काइंड, बनो इंसानों के लिए, इस कार्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको या उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा किसको मिलता है, इंसान को हासिल होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बेसिकली जो वर्क करते हैं वो डीएनए या जीन्स या क्रोमोसोम, इन पे वर्क करते हैं। तो अब डीएनए पे बात करते हैं, और पिछली क्लासेस में तो हमने डीएनए पढ़ा था, लेकिन आज हम डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्लिकेशन के मानी है कॉपी होना या किसी चीज़ की नकल करना, या इसका आम मतलब यह है कि एक डीएनए है उससे दो डीएनए का जो बनने का अमल है उसको हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी, डीएनए की एक मुनफरद खसूसियत होती है टू रिप्लिकेट इटसेल्फ, के वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं या अपने आप की कॉपी बनाता है। ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन प्रोसेस, जो रिप्लिकेशन का अमल होता है, द डीएनए मेक्स, डीएनए बनाता है सिमिलर कॉपीज, एक जैसे नकल ऑफ इटसेल्फ, अपने आप को। इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब खोली की तकसीम होता है तो उस दौरान न्यूक्लियस के अंदर, मरकज़ के अंदर डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो स्टेप्स इन डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन के जो स्टेप्स होते हैं या जो मराहिल होते हैं वो क्या है, 2 स्टेप्स है इसके। कितने हैं, 2 स्टेप्स इन डीएनए रिप्लिकेशन। यानी जो डीएनए का रिप्लिकेशन का अमल है या जो डीएनए का जो कॉपी करने का अमल है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है, यानी जो पहला स्टेप होता है या जो पहला मरहला होता है, द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रिप्लिकेशन इज द अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप देख ले ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, और डबल हेलिक्स का मतलब यह है कि ये इसका एक स्ट्रैंड होता है, एक सिरा, और ये इसका दूसरा सिरा होता है। तो ये पहले अगर आप देख ले ये बंद होता है, इसको हम कहते हैं जिप फॉर्म, ये बंद होता है जिप की तरह। लेकिन जब पहला स्टेप शुरू हो जाता है तो इसका जो जिप होता है ये खुल जाता है, यानी आप यहाँ देख ले ये बंद है, इसका ये सिरा इस साइड पे खुल गया और ये जो ऊपर वाला सिरा है वो इस साइड पे खुल गया। तो यानी पहला स्टेप में क्या होता है, अनवाइंडिंग होती है, वाइंड कहते हैं खुलने को, अनवाइंडिंग होती है ऑफ ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, या इसको अनजिपिंग भी कहते हैं, और ये इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए मॉलिक्यूल का। यानी इसका क्या मतलब हो गया, द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी उसके जो 2 स्ट्रैंड थे या 2 सिरे थे वो क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ये इसका पहला स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप क्या है, इन सेकंड स्टेप ईच ऑफ दिस स्ट्रैंड, यानी इनमें से जो हर एक स्ट्रैंड होता है, प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड। अगर आप देख लीजिए इसका अपना स्ट्रैंड है, इसको यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया ओरिजिनल स्ट्रैंड, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक न्यू स्ट्रैंड, यानी एक नया स्ट्रैंड। इस तरह जो नीचे का जो स्ट्रैंड है उसको आप देख ले, ये इसका अपना हो गया ओरिजिनल, और ये जो ऊपर उसके ऊपर बन गया है ये क्या है, इसका न्यू स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर भी इसने ये बताया है कि ये क्या करता है, न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है यूजिंग ऑल 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी और उसमें क्या करता है, वो 4 किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होते हैं,
ये डीएनए के यूनिट होते हैं और इनके नाम क्या है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये इनके नाम है। ये हर डीएनए मॉलिक्यूल में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इससे ये बना होता है। जैसा आप देख ले, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये हो गया फिर एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इस तरह ये क्या है, इसके न्यूक्लियोटाइड है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, उसमें मौजूद होते हैं इन द न्यूक्लियस मर्कज के अंदर। इन दिस वे, इस तरीके से 1 डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल है उससे कितने बन गए, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। द 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर। और ये जो दोनों मॉलिक्यूल जो नए बन गए वो क्या हो गए, इसके एग्जैक्ट रेप्लिका हो गए, इसके एग्जैक्ट कॉपी हो गए। तो यानी इसमें डीएनए रिप्लिकेशन में हमने ये देखा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अनजिपिंग हो गई और उसके जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है वो आपस में फैल गए और उसके साथ न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो गए। और ये क्या है, यहाँ पर ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल का जो बनने का अमल है उसको हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकता है।